हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन इन होम में। और चलिए दोस्तों, शाम हो चुकी है और मैं आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन पे, जहाँ पे ढेर सारी सब्जियां तो लगी होती हैं। आज देखिए टमाटर भी बहुत सारे गार्डन में जो है तो पक चुके हैं और तोड़ने के लिए तैयार हैं। और टमाटर ऐसी फसल है जिसमें अगर बादल ज़्यादा होते हैं, यानी कि मौसम जो है तो बादल बादल वाला होता है, तो टमाटर जल्दी जल्दी पकना शुरू हो जाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं आज तो बहुत सारे गार्डन में जो है टमाटर पक चुके हैं। तो मैं आज इनको हार्वेस्ट करने के लिए आ गई हूँ। आप लोग देख सकते हैं टोकरी लेकर के, और ये सारे इतने लाल हो चुके हैं कि यदि अब मैं इन्हें नहीं तोड़ूंगी तो ये फिर खराब होने लगेंगे। और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर जो है तो टमाटर में आया हुआ है। और बहुत सारे लोगों की शिकायत भी होती है, कमेंट्स भी आते बहुत सारे कि जो है तो हमारे टमाटर लाल नहीं होते। तो फ्रेंड्स, टमाटर लाल ना होना कई कारणों से हो सकता है। पहला कारण तो जो मेरे हिसाब से है कि धूप का अच्छी तरह ना लगना पौधों में यदि सही तरीके से धूप नहीं लगती है तो टमाटर अच्छे तरीके से लाल भी नहीं होते। और मिट्टी का भी असर होता है, यदि मिट्टी सही से आपकी नहीं बनी है तो टमाटर हरे हरे और सूखे सूखे से रह जाते हैं। यदि आपकी मिट्टी खाद युक्त बनी है, यानी कि अच्छी खासी मिट्टी आपने बनाया है इन पौधों को लगाने के लिए, खासकर टमाटर के पौधों को जो है तो भुरभुरी मिट्टी और खाद वाली मिट्टी ज़्यादा पसंद होती है। और इसके लिए ना सरसों खाली है जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है बहुत फायदेमंद होता है। ये यदि ये सब खादें जो है तो आप डालते हैं और जैसे मैं मिट्टी बनाती हूँ तो आप लोग भी बनाते हैं, तो आप लोगों को भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, बहुत बढ़िया सब्जियां मिलेंगी। आप लोग देख सकते हैं कुछ टमाटर मैंने तोड़े हैं, कुछ इस तरफ भी लगे हुए हैं जो कि ये छोटे वाले ग्रो बैग में है। तो यहाँ पे भी जो है तो टमाटर पकना शुरू हो गए हैं। और चलिए मैं आप लोग को और दिखा देती हूँ इस तरफ भी क्या कुछ लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है तो मैंने गमले में जो साइड में है तो मूली लगाई हुई थी। आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर तक जो है तो मूली दिखने लग गई है। मुझे लगता है जितनी नीचे की तरफ गई हैं जमीन गमले में नीचे, और उतनी ही ऊपर उठी हुई है। तो देखिए आज मैं एक मूली निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को, और ये काफ़ी मतलब नीचे गहराई में गई हुई है। और मूली का साइज भी जो है तो काफ़ी बढ़िया आया हुआ है। अगर इस तरीके की गमले की भी मिट्टी सही है, भुरभुरी है और अच्छी मिट्टी है तो गमले में भी जो है तो मूली बन जाते हैं। यदि मिट्टी सही नहीं है, मिट्टी टाइट है, यानी कि चिकनी मिट्टी है और मिट्टी में एकदम ढीलापन नहीं है, तो आपकी मूली जो है, मूली हो चाहे गाजर हो, जड़ वाली जो सब्जी है वो नहीं पड़ती हैं, अच्छे से नहीं बनती हैं। अब देखिए मूली लेकर हम आ गए हैं। अब इस तरफ मैंने कुछ गाजर भी लगाई हुई है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इस तरफ जो गाजर लगाई है तो कैसे बनी है। आप ये देख सकते हैं गाजर कैसे तैयार हुई है। आप लोग देख सकते हैं गाजर भी मेरे गार्डन में बहुत अच्छी बनी है, यानी कि तैयार हुई हैं। तो गाजर के लिए भी जो है तो मिट्टी भुरभुरी बनानी होती है, यानी कि हल्की पोरस मिट्टी बनानी होती है, बेल्ड्रन, ताकि पानी आसानी से निकल जाए, पानी रुके नहीं। और मिट्टी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी सब्जियों की पैदावार होती है। मिट्टी जो है तो जान होती है सब्जियों की। जैसे कि आप कोई भी सब्जी या कोई भी पौधा लगाते हैं तो उस पौधे की जान जो है तो मिट्टी ही होती है। आपकी जितनी अच्छी मिट्टी, जितनी हेल्दी मिट्टी रहेगी उतनी अच्छी आपको जो है तो सब्जी आपके गार्डन से मिलेंगी। अब देखिए यहाँ से जो है तो हमने इनको वॉश कर लिया है, यानी कि धुल लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और गाजर का कलर देखिए, अभी इन गाजरों के अंदर एक भी लकड़ी नहीं है। और यकीन मानिए जो मार्केट की गाजर होती है ना उससे कई गुना ये मीठी गाजर है, बहुत टेस्टी गाजर है। और कुछ तो मैंने समय से हार्वेस्ट नहीं किया, यानी कि नहीं निकाले हैं इनको, तो फट गई हैं बीच से, देख सकते हैं। तो ये मतलब हार्वेस्टिंग भी टाइम से होती है किस चीज़ की, तभी पौधे अच्छे रहते हैं, नहीं तो थोड़े से खराब भी होने लगते हैं सब्जियां अगर टाइम से नहीं निकालते हैं। जैसे कि गाजर देख सकते हैं अभी इस टाइम पे मुझे हार्वेस्टिंग मिल रही है। और इस टाइम पे यदि आप भी गाजर लगाना चाहते हैं तो अभी भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि अभी जनवरी ही चल रहा है, लास्ट जनवरी है, तो अभी भी गाजर लगा सकते हैं। मूली भी अभी इस टाइम पे आप लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया से आने वाले टाइम पे आपको रिजल्ट मिलेगा। फरवरी मार्च तक तो जो है तो आपको मूली की हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैंने बैगन भी इस बार लगाए हुए थे, और बैगन का साइज भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े जो है तो बैगन आ रहे हैं। और ये गोल वाले बैगन हैं। तो यहाँ पे भी बात वही आती फ्रेंड्स कि आपने सब्जियों की मिट्टी किस तरीके से बनाई है, ये भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर हमारी सॉइल मिक्स
एक हेल्दी नहीं है तो हम कितनी भी अच्छे से पौधे की केयर कर लें, हमारे पौधों की ग्रोथ होती ही नहीं है, पौधे बढ़ते ही नहीं। बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि हमारे पौधे बढ़ते ही नहीं है। कुछ लोगों के तो ये भी रहता है कि टमाटर हरे के हरे रह जाते हैं, ग्रीन के ग्रीन रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि टमाटर के पौधों की जैसे मैं बात करूँ तो टमाटर के पौधे को हमेशा से धूप चाहिए ही होती है। आप कभी भी इसको छायादार जगह पे ना रखें। छायादार जगह पे रखेंगे तो एक तो इसके फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे, फ्लावर आएंगे ही नहीं, जो आएंगे ड्रॉप हो जाएंगे। और इसके बाद जो है तो पौधा झाड़ जैसे बढ़ेगा, इसकी पत्ती बड़ी बड़ी रहेंगी, लेकिन फल फ्रूट इसमें मुश्किल से बहुत कम आएंगे। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, यदि मेरा एक भी पौधा छाया में रखा रह गया है किसी भी सब्जी का, तो उसका रिजल्ट जो है तो मुझे अच्छा नहीं मिला है। तो हर पौधे के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती, खासकर सब्जियों के लिए। तो आप इसका धूप का जो है तो विशेष ध्यान रखें। ऐसी जगह सब्जियां लगाएं, ऐसी जगह पौधे रखें, ग्रो बैग रखें जहाँ पे प्रॉपर धूप आ रही हो और आपके पौधों में पूरी तरीके से जो है तो धूप पड़ रही हो। तो इस तरीके से आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। अब देख सकते हैं सामने इस तरफ जो है तो मैंने इस बार अपने टेरेस गार्डन पे मटर भी लगाई हुई थी और मटर की हार्वेस्टिंग भी मुझे काफ़ी बढ़िया मिल रही है। काफ़ी सारे जो है तो व्यूअर्स पूछ रहे थे कि आपने मटर के पौधों में क्या डाला है कि ये इतने बड़े बड़े झाड़ हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करती हूँ, जो समय समय पे मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। जैसे कि लिक्विड खाद जो है, जो किचन वेस्ट का कचरा होता है, जो मेरे सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, उसको मैं बाल्टी में डाल करके 4-5 दिन के लिए रख देती हूँ ढक्कन बंद करके। जब उसका लिक्विड बन जाता है तो उसको मैं छान करके सीधा एक ड्रम में डाल देते हैं, जिससे हम पौधों में पानी डालते हैं तो बस उसमें हम मिला देते हैं और फिर जो है तो पौधों में पानी के साथ डाल देते हैं। तो एक तो ये मेरा रूटीन रहता है। दूसरा, सरसों खली जो है तो एक बाल्टी में मेरे यहाँ भीगी ही रहती है, तो उसको जब भी ज़रूरत हुई 2-4 दिन होने के बाद या 1 हफ्ते होने के बाद हम 1-2 डिब्बा डाल लेते हैं, 1-2 लीटर के करीब एक ड्रम में डाल देते हैं और फिर इसी तरीके से पानी डाल देते हैं। ये जो क्रम है तो चलता रहता है। और कभी कभी तो गोबर की खाद भी डाल देते हैं। और इसके बाद जो मैं मेन काम करती हूँ, जैसे हर सीज़न के जब ग्रो बैग पलटते हैं हम लोग, तो जब मिट्टी भर बनाते हैं तो मिट्टी में तो गोबर की खाद, सरसों खली, नीम खली, ये सारी चीज़ें तो मिलाते ही हैं। उसके बाद जो है तो जब हम ग्रो बैग भरते हैं, उसके बाद ग्रो बैग भरते टाइम हम बहुत सारा किचन वेस्ट, किचन का कचरा, गार्डन वेस्ट जितना भी होता है वो भरते हैं। और इससे ना मुझे बहुत हेल्प मिलती है, बहुत अच्छी सब्जियां होती हैं। क्योंकि जब नेक्स्ट सीजन में हम ग्रो बैग पलटते हैं तो हमें अच्छी खाद और अच्छी मिट्टी मिल जाती है। और जो हम पौधे लगाते हैं उसमें तो हमें नाम मात्र की खाद इस्तेमाल करनी पड़ती है। यदि हम थोड़ी बहुत खाद देने में लेट भी हो जाते हैं, कोई भी खाद फर्टिलाइजर नहीं दे पाते, तब भी जो हम वेस्टेज भरते हैं नीचे, वो हमारे खाद के रूप में अच्छा कवर कर जाता है। तो इसलिए ये काम जरूर करें आप लोग भी। यदि गार्डनिंग करते हैं तो ग्रो बैग में सूखी मिट्टी मत भरिए, कुछ ना कुछ वेस्टेज भरिए। अब जैसे आप मटर के झाड़ देख रहे होंगे, जब हमारी मटर की हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, मटर के पौधे खाली हो जाएंगे, तो ये सारे एक भी पौधा इसका फेंका नहीं जाने वाला है, सारा ग्रो बैग के नीचे जाएगा और ये हमें खाद भी देगा। अभी फल दे रहा है, यानी कि अभी हमें सब्जियाँ मिल रही हैं, इसके बाद भी ये हमें खाद के रूप में अच्छा खासा जो है तो काम देगा। इसलिए ये जितने भी झाड़ आपको गार्डन में दिख रहे होंगे, कुछ भी फेंका नहीं जाता है, सारे जो हैं तो मेरे गार्डन में ही इनका इस्तेमाल हो जाता है बहुत अच्छे से खाद के रूप में। तो यही सीक्रेट होते हैं जो मैं अपने गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग परेशान रहते हैं, बहुत सारे लोग कि मिट्टी में क्या डालते हैं, खाद क्या डालते हैं, तो मैं हर एक वीडियो में थोड़ी थोड़ी सी डिटेल जो है तो शेयर करती रहती हूँ। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता और एक दिन में कि मैं सारी चीज़ें जो है तो आपके साथ शेयर कर सकूँ और बता सकूँ। तो आपको यदि जानना रहता है तो फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ जाइए, यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे जब भी मैं कोई भी काम करूँगी, कोई भी जैसे मिट्टी कैसे बनाते हैं, खाद में कौन सी डालती हूँ, सारे वीडियो जब मैं पब्लिक करूँ तो आप लोगों तक पहुँच जाएँ और आप लोगों को जानकारी मिल जाए। तो इससे क्या है कि आप लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे और पता चलता जाएगा कब क्या करना है। एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप चैनल को जो है तो ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको जानकारी भी मिलती रहेगी और आपको पता भी चलेगा कि इसके बाद क्या क्या करना है। जैसे कि मैं हर वीडियो इसी तरीके से डालती जाती हूँ। तो ये थी मेरी आज की हार्वेस्टिंग। देख सकते हैं टोकरी भर के जो है तो मुझे मटर मिल गई है और इसके साथ और भी जो सब्जियां मैंने तोड़ी है तो चलिए वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सारी सब्जियां जो है तो आज मैंने गार्डन से तोड़ी हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी